तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम कुछ जनरल प्रोग्रेशंस से डील करते हैं। जनरल प्रोग्रेशंस जिसमें से एक आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लास 10 में आपने एपी पढ़ रखा होगा, हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इधर वापस देखेंगे, उसके मतलब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ नई थ्योरी भी देखेंगे। ये लेक्चर्स जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, तो इसमें हम वो सब चीज़ें करने वाले हैं। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, मीन, अरिथमेटिक मीन, वो सब हम आगे देखेंगे। आज के लेक्चर में जो है हम बेसिक डेफिनेशन जानेंगे सीक्वेंस का और सीरीज़ का। तो पहले बात तो जैसा हमारे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो उसमें पहला जो ये टर्म है सीक्वेंस, इसे हम डिफ़ाइन करते हैं। सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस चीज़ क्या होती है, मैं बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो सीक्वेंस जो है वो कोई भी फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन होता है, डोमेन आपको पता ही होगा क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में जब इनइक्वालिटीज़ पढ़ी होगी तभी आपके टीचर ने बताया होगा। उसका जो डोमेन होता है वो सेट होता है नेचुरल नंबर्स का, या नेचुरल नंबर्स का कोई सबसेट होता है। तो अ सीक्वेंस is a function whose domain is the set of natural numbers or any subset of natural numbers। तो सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन ये हो गया, ये कोई भी फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, मतलब इसमें नेचुरल नंबर्स अकर कर सकते हैं। दूसरे, अब ये हमने जान लिया कि सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। तो अब जो है कुछ चीज़ें सीक्वेंस से रिलेटेड हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस के लिए हम उसका nth टर्म जो है जनरली nth टर्म, ऐसे वैसे ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता ही होगी लेकिन मैं वापस बोल दे रहा हूँ। nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज गिवन बाय Tn, इससे दिया जाता है बहुत बार Tn, ये कैपिटल Tn से बहुत बार दिया जाता है, या An ऐसे करके भी दिया जाता है। तो इस तरीके से हम nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे सम ऑफ n टर्म्स, जनरली सम ऑफ n टर्म्स of any sequence is given by Sn, ये Sn से दिया जाता है जनरली। अब जैसे हम कोई भी सीक्वेंस ले लें, जैसे अगर हम कोई AP ले लें, AP आपने पढ़ रखा होगा लेकिन अभी मान लो AP मतलब किसी को पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे एक सीक्वेंस ले, लेट्स से 2, 6, 10, 14, 18, ऐसे ये आगे आगे तक जा रहा है। अब हमें पता नहीं ये टर्मिनेट वर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, हमें बस इतना पता है। अब यहाँ पे तो इस वाले सीक्वेंस में अगर आप एक चीज़ देखो तो 6 - 2 4, 10 - 6 4, 14 - 10 4, 18 - 14 4। तो हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 4 करके आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा कि इस तरीके का जो भी सीक्वेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी प्रोग्रेशन में किसी भी सीक्वेंस में अगर
कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 4 के डिफरेंस पे हर एक टर्म है, हर सक्सेसिव टर्म जो है उसके प्रीसीडिंग टर्म से 4 ज़्यादा है। 6 क्या है, सक्सेसिव टर्म किसका है, 2 का, और 2 प्रीसीडिंग टर्म है 6 का, तो 6 क्या है, 4 ज़्यादा है 2 से। 10 क्या है, 4 ज़्यादा है, मतलब 6 + 4 10। वैसे ही 14 क्या है, 4 ज़्यादा है 10 से। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हो अ सीक्वेंस फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। तो जैसे इस सीक्वेंस के लिए अगर आप जनरल टर्म लिखना चाहो तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है किसी भी ए पी के लिए। हमने क्लास 10 में ये चीज़ देख रखी है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसे बहुत ही डिटेल में, बट फिलहाल ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ कोई आपको पता होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे इस सीक्वेंस का 2 है जिसे हम ए से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना, लिखा देता हूँ, फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज जनरली गिवन बाय ए एन नहीं सॉरी ए। हम जो है किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जनरली ए से देते हैं, या ऐसे T1 करके भी लिख सकते हैं, तो वो आप लिख लेना। तो ए हमारा इसमें 2 है, ये जो डी है इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, मतलब सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो हर एक में 4 4 का एक कांस्टेंट डिफरेंस है, तो इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो इस डी के जगह पे हमारा 4 आ जाएगा, और ये n क्या है हमारा, ये कोई भी जनरल टर्म है तो उसके लिए ये डिफाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे ये जब निकालोगे तो यहाँ पे आप n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा a2, दैट इज 6। देखना 2 + n-1 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 4n - 4, तो ये 4n हो गया, -4 + 2 इज -2, तो 4n - 2। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेके आप इसे 2n - 1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो an हमारा इसके लिए क्या हो गया, 2n - 1। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आप पहले इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो, तो a1 हमारा क्या आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू t1, ये सब के लिए कैन बी गिवन एज 2 इंटू 1 - 1, दैट इज ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 1, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो a1 2 आया, a2 इसी हिसाब से यहाँ पे जब आप 2 डालोगे इसकी वैल्यू तो 4 - 1 दैट इज़ 3, 2 इंटू 3 इज़ 6, a3 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 3 डालो, 2 3 ज़ा 6, 6 - 1 5, 2 5 ज़ा 10। तो आप देख सकते हो a1 हमारा 2 हो गया वेरीफाई, a2 हमारा 6 ये भी वेरीफाई हो गया, a3 हमारा 10 ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसमें आप जैसे जैसे यहाँ पे जब आप 4 डालोगे तो 14 मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने सीक्वेंस क्या होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं सीक्वेंस को थोड़ा और। लेट से किसी भी सीक्वेंस के लिए उसका जो जनरल टर्म है जिसे हम an या tn से डिफाइन कर रहे हैं, वो जो है कुछ इस तरीके से है, n इंटू n+2 का होल स्क्वायर, ये n+2 का होल स्क्वायर है, n इंटू n+2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये बोल रहा है कि इसके पहले 4 टर्म बताओ। तो यहाँ पे t1 अगर आपको कोई पूछे तो आप n के जगह पे 1 पुट कर दोगे, तो 1 इंटू 1+2 का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर, 1 इंटू 3 का स्क्वायर इज़ 9। t2 आपसे कोई पूछे तो 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 16 इंटू 2 इज़ 32। t3 आपसे कोई पूछे तो 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 + 2 का स्क्वायर, 3 + 2 इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 25 इंटू 3 इज़ 75। t4 यहाँ पे हमसे पूछा है क्योंकि 4 टर्म पूछे हैं, तो यहाँ पे लिख लेना फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 + 2 का स्क्वायर, 4 + 2 इज़ 6, 6 का स्क्वायर इज़ 36, 36 4 ज़ार 144।
तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे नहीं, बस मैंने यहाँ पे क्योंकि डिफ़ाइन किया तो इधर मैं एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से आपको समझ में आए चीज़ें, इसलिए ये एग्जांपल लिया है मैंने। अब जो सीक्वेंस क्या होता है उसे हमने बेस लेवल पे समझ लिया है, तो अब हम सीरीज़ क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, वो कुछ इस तरीके से है। वी हैव अ सीक्वेंस विच इज़ गिवन एज फॉलोज A1, A2, A3, ये आगे आगे तक जा रहा है टिल AN, ये n टर्म्स तक ऐसे करके एक सीक्वेंस चल रही है। तो इसके लिए अगर आप सीरीज लिखोगे, सो सीरीज ऑफ द गिवन सीक्वेंस, सीरीज ऑफ गिवन सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस टिल AN टर्म्स। मतलब सारे आप n टर्म्स का क्या कर दोगे, सम ले लोगे, और इसे ही हम SN से भी डिनोट कर सकते हैं। इन सीरीज़ को जो है हम जनरली एक लेटर से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा लेटर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अब ये सिग्मा क्या होता है इसे हम बहुत आगे बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम स्पेशल सीरीज़ देख रहे होंगे तब मैं सिग्मा को अच्छे से डिफाइन भी करूँगा और वहाँ पे हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे। अब सीरीज़ जो है, सीरीज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, ये एक फाइनाइट सीरीज़ भी हो सकती है। जैसे ये जो हमने यहाँ पे लिया डिफाइन करने के लिए, ये सीरीज़ हमारी क्या है, एक फाइनाइट सीरीज़ है, ये n टर्म्स तक जा रही हो सकता है कोई सीरीज़ जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही हो। तो अगर किसी भी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी सीरीज़ बनेगी वो भी कितनी टर्म्स तक जाएगी, वो भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छे से जानते हैं। जैसे हमें कोई मान लो सीक्वेंस गिवन है जिसके लिए A1 जो है वो हमारा 3 है और इसका n टर्म जो है, nth टर्म, वो n+1 अपॉन 2 से दिया जाता है, जहाँ पे n जो है आपका ग्रेटर देन 1 है। तो इसके लिए आपको बोला है कि इस करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के लिए आप इसका फर्स्ट 5 टर्म्स लिखो और फिर उसकी एक सीरीज़ बनाओ। तो इसके फर्स्ट 5 टर्म्स हम किस तरीके से लिखेंगे, A1 हमें पता है 3 है, A2 हम कैसे लिख देंगे, इससे निकाल लेंगे, यहाँ पे n की जगह 2 लिख देंगे। तो A2 इज इक्वल टू 2 + 1/2 दैट इज़ 3/2, A3 इज इक्वल टू 3 + 1/2 दैट इज़ 2, A4 इज इक्वल टू 4 + 1/2 5/2, A5 इज इक्वल टू 5 + 1/2 दैट इज़ 3। तो अब इसे हम सीरीज़ में कैसे लिखेंगे, सीरीज़ में हम इसे लिख देंगे A1 + A2 + A3 + A4 + A5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 3, इनको ऐसे लिख दिया, प्लस 3/2 + 5/2, तो 5 + 3 इज़ 8, 8/2 इज़ 4। तो इसे हमने इसका और इसका सम डायरेक्टली लिख दिया 4, क्योंकि 3 + 5 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा। तो 3 + 3 6, 4 + 2 6, तो हमारा ये सीरीज़ क्या आ गया, 12 आ गया। वैसे अगर आपको सीरीज़ लिखने बस कहते तो हम इतने पे इसे छोड़ देते, बट यहाँ पे हम सम भी निकाल सकते थे क्योंकि ये इजी था बहुत निकालना, तो 12 हमने डायरेक्टली लिख दिया। अगर आपको बस सीरीज़ यहाँ पे निकालने बोला जाए तो आंसर इतने तक ही हम छोड़ देंगे, ये 12 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे ही बेस्ड। मान लो हमें बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस एंड राइट सीरीज करस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंसेस। मतलब मैं जो भी यहाँ पे सीक्वेंस लिखूँगा उसका पहले 5 टर्म आपको ढूंढने हैं इसी हिसाब से, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको सीरीज़ लिखनी है। तो मान लो हमें कुछ इस तरीके से ये दिया है, an इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3n-2, इस तरीके से हमें n दिया हुआ है और ये सारे n के लिए डिफाइंड है, मतलब n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर हम a1 निकालें तो a1 विल बी 1/5
इंटू 3 1 जार 3, 3 माइनस 2 1 इंटू 1, तो ये हमारा 1/5 आ जाएगा। A2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, 3 2 जार 6, तो ये हमारा 4/5 आ जाएगा। A3 हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9, 9 माइनस 2 इज़ 7, 7/5। A4 हमारा क्या आ जाएगा, 3 4 जार 12, 12 माइनस 2 इज़ 10, 10/5 इज़ 2। A5 हम किस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे n की जगह 5 लिख देंगे, 3 5 जार 15, 15 माइनस 2 इज़ 13, 13/5। तो अब ये सीक्वेंस का अगर हम सीरीज़ लिखना चाहें तो सीरीज़ कुछ इस तरीके से होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। हमें 5 टर्म के करस्पॉन्डिंग ही सीरीज़ लिखने कहा गया है, तो हम क्या कर देंगे, 1/5 प्लस 13/5 प्लस 7/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे देखो यहाँ से 5/5 ये 1 हो जाएगा, A1 प्लस A2 इज़ 1। या सीरीज़ लिखने का ही है तो उतना नहीं आपको करना होता है, डायरेक्टली ऐसे हम लिख देते हैं इसे। लेकिन अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, किस तरीके से, इसे ऐड कर देंगे बस सिंपली। 4 + 1 इज़ 5, 5 + 7 इज़ 12, 12 + 13 इज़ 25, 25/5 इज़ 5, और ये 2 एक बच गया तो 5 + 2 इज़ 7। तो इसका हमने सम भी निकाल लिया 7, और करस्पॉन्डिंग सीरीज़ बस लिखने कही गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस पूरे सीक्वेंस के लिए एक करस्पॉन्डिंग सीरीज़ लिखने कहा जाए तो आप ऐसे ये पूरा लिख दोगे, 1/5 प्लस 4/5 प्लस 7/5 प्लस 2 प्लस 13/5, और यहाँ से हम ऐसे करके आगे आगे डॉट लगा देंगे, डॉट्स या ऐसे। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि एंड सो ऑन, मतलब ये आगे तक जा रही है। तो होप करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक और इस पे रिलेटेड ले लेते हैं, बहुत वैसे मैं इसे एग्जेजरेट कर रहा हूँ लेकिन ठीक है, समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे एक और अगर हम एग्जांपल ले तो n² + n³/7, इस तरीके से आपको बोला इसके फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो और इस पूरे के करस्पॉन्डिंग सीरीज़, मतलब n टर्म्स जो है इनके करस्पॉन्डिंग एक सीरीज़ लिखो। तो पहले 3 टर्म्स निकालेंगे, फिर आगे प्लस लगा के डॉट 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 डाल देंगे, जो डिफाइन करेगा कि ये सो ऑन है, मतलब आगे तक है, रिप्रेजेंट करेगा, डिफाइन नहीं करेगा। तो A1 अगर हम यहाँ पे निकाले, A1 इज इक्वल टू 1² + 1³ दैट इज 2/7। A2 विल बी 2² + 2³ 2² is 4, 2³ is 8, 8 + 4 is 12, 12/7। A3 हमारा क्या हो जाएगा, A3 will be 3², 3² is 9, 3³ is 27, 27 + 9 will be 36, 36/7। तो इस वाले सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज़ किस तरीके से हो जाएगी, A1 + A2 + A3 प्लस टिल AN टर्म्स। तो हम इस हिसाब से कैसे लिख देंगे, 2/7 + 12/7 + 36/7 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से लिख देंगे। तो होप करता हूँ आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है इसके बारे में बेसिकली बस हमने डिस्कस किया है, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज का लेक्चर मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि मुझे सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है इसे डिफ़ाइन करना था, और वो भी मैंने बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट करके डिफ़ाइन किया है जो आपको आपके मन में ये पूरा अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो अगले लेक्चर में जो है हम AP स्टार्ट कर देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और फिर आगे के हम जो भी चीज़ें वो करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, होप करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाय।